और कल रात पहलवानों के धरना स्थल से आई हंगामे की तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। अब तक तमाम जगह वो तस्वीरें चल चुकी हैं, आप देख चुके होंगे। लेकिन उससे एक दिन पहले उसी धरना स्थल से आई ये तस्वीर शायद आप तक नहीं पहुंची होंगी, या यूं कहें आपको ये तस्वीर दिखाई ही नहीं गई होगी। ये भी उसी धरना स्थल से आई तस्वीर। ये पीटी उषा की तस्वीर है। तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये भारत के वो धावक हैं जिनके खाते में 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स हैं। इसमें से 14 सिर्फ गोल्ड मेडल हैं। उन्होंने ये उपलब्धि तब हासिल की थी जब धरना दे रहे बहुत सारे पहलवानों का जन्म तक नहीं हुआ था। लेकिन कल जब वहीं पीटी उषा धरना दे रहे खिलाड़ियों से मिलने पहुंची ना, तो उनके साथ जो सुलूक किया गया उसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। अब आप धरना स्थल पर पीटी उषा के साथ हुई बदसलूकी का वीडियो देखिए। ये तस्वीरें देखिए। आप उनको वहां से जाना पड़ा, उनके साथ इस तरह की बदसलूकी हुई। राज्यसभा सांसद और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष रही पीटी उषा जब पहलवानों से बातचीत करने पहुंची तो वहां पहलवानों की एक समर्थक महिला ने तकरीबन पीटी उषा को धक्का मार दिया। पीटी उषा मतलब कोई हमारे घर में बच्चा तेज दौड़ता है या बच्ची तेज दौड़ती है तो हम कहते हैं कि पीटी उषा बनना चाह रही है क्या, वो उस तरह पीटी उषा का उनके साथ धक्का मुक्की ही नहीं हुई बल्कि उनका अपमान किया गया। जब भीड़ हावी होने लगी तो दिल्ली पुलिस को पीटी उषा को वहां से ये देखिए सुरक्षित निकालना पड़ा। लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है, क्यों नहीं करे ऐसा? जब ये मेडल आया था तो हमने इनका सम्मान किया था। लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है, क्यों नहीं करे ऐसा? जब ये मेडल आया था तो हमने इनका सम्मान किया था। लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है, क्यों नहीं करे ऐसा? जब ये मेडल आया था तो हमने इनका सम्मान किया था। लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है, क्यों नहीं? ये तस्वीर देखी किसी ने या आपने देखी कभी? क्या होता है तस्वीरों के बाद ना, अब आपको दिल्ली पुलिस के साथ कथित बदसलूकी की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाहकार रही और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी की है, जो कल रात हंगामे के बाद धरना स्थल पर वहां पर पहुंची थी। उनका हक है, पहुंच सकती है, वो बिल्कुल पहुंचना चाहिए। लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। लेकिन इस दौरान उनकी पुलिस से लगातार बहस होती रही और आरोपों के मुताबिक जो वीडियो में भी है, इस दौरान उनके मुंह से कुछ अपशब्द निकले पुलिस के लिए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भी कहना पड़ा कि मैडम यू कैन नॉट अब्यूज, आप गाली नहीं दे सकती हैं। तो क्या पुलिस को गाली दी स्वाति मालीवाल ने? ये वो तस्वीरें हैं। ऐसे सोचिए, जो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई ना, एक पीटी उषा वाली तस्वीर और ये स्वाति मालीवाल वाली तस्वीर, ये वीडियो में भी है। पुलिस कहती हुई नजर आ रही है कि मैडम यू कैन नॉट अब्यूज। वो वीडियो एक बार दिखा दीजिए, वो वीडियो। प्लीज नो, यू कैन नॉट बी मैडम। मैम प्लीज कम। नो 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 नो, आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हमारे स्टाफ के साथ। आप जाइए मैडम, बंद के खड़ी हुई है, लेके चलिए आराम से मैडम। आराम से बात करो। मैम बैठ जाइए मैम। आराम से मैडम, आराम से लग जाएगी मैम। प्लीज प्लीज, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप अंदर बैठिए। आई एम नॉट। एक हाथ में होगा। What the hell is happening? Corporate man. अरे ये क्या गुंडा करती? उनको भी पकड़िए। चलिए प्लीज। क्या कमाल कर रहे हैं? उधर चलिए। हाथ मत लाओ यार। मैडम यू कैन नॉट अब्यूज मैम, यू कैन नॉट अब्यूज। चलो अंदर घुसो भाई। आपको किसी ने पुलिस कहती हुई नजर आ रही है मैडम यू कैन नॉट अब्यूज। स्वाति मालीवाल, क्या उन्होंने गाली दी पुलिस को? ये सवाल हमारा है, क्योंकि हमको बीप करना पड़ा और पुलिस कह रही है यू कैन नॉट अब्यूज। पीटी उषा और स्वाति मालीवाल, ये दो तस्वीरें। वैसे ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि कैसे पहलवानों के इस आंदोलन में ना अब राजनीति और एक इकोसिस्टम की एंट्री हो चुकी है। ये अब हार्ड फैक्ट है। जो धरना एक मकसद के साथ शुरू हुआ था ना, अब उस आंदोलन को देखकर ऐसी शंका हो रही है कि अपने मकसद से कहीं ना कहीं भटक रहा है या हाईजैक हो रहा है। मानवता के आधार पे हमें सोने का भी अधिकार नहीं है। बेटियों को सम्मान पूर्वक हम यहाँ पे रख सकें, इसके लिए बेट्स का होना बहुत जरूरी है।
सभी ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचे। फोगट नाम उनका सर फोड़ा गया इन्होंने, जो ये पी रखे नहीं है तो वैसे मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे, उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। पहलवानों के मामले में, महिलाओं के मामले में बहुत संजीदगी के साथ जो है अपना रवैया रखती है। वी आर वेरी सेंसिटिव टू दिस कॉज। क्या मारी है? आंदोलन वाजिब हो सकता है, न्याय की मांग बिल्कुल सही हो सकती है और न्याय की मांग सही है क्योंकि एफआईआर हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब ये आंदोलन थोड़ा हाईजैक होता नजर आ रहा है। जो तस्वीरें पीटी उषा के साथ, वहां पर कौन लोग थे जिन्होंने बदतमीजी की, या इसके अलावा स्वाति मालीवाल या सोमनाथ भारती जैसे लोगों का वहां पर पहुंचना, दिल्ली पुलिस के साथ बदसलूकी, 5 पुलिस वालों का जख्मी हो जाना। इसलिए अब सवाल ये कि अगर आप ना दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में रहते हैं ना, तो आपको एक बार फिर से शायद वो परेशानियां उठाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ब्लॉकेड बंद, इसके अलावा सड़कों को ब्लॉक कर देना, ट्रैफिक में घंटों इंतजार करने के लिए शायद कमर कस लेनी चाहिए। 2019 में शाहीन बाग में हुए आंदोलन के दौरान 101 दिनों तक, याद है ना, 101 दिन तक दिल्ली और एनसीआर के लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ा था। इसके बाद अगस्त 2020 में शुरू हुआ किसानों का आंदोलन, 378 दिनों तक चला और देश की राजधानी दिल्ली प्रदर्शनकारियों की बंधक बन गई। और इस बार देश की राजधानी में पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन में शामिल पहलवानों की संख्या तो 10-20 है और उनकी मांग भी जायज है, न्याय के लिए वो लोग बैठे हैं। लेकिन एंट्री हो गई है कुछ लोगों की, राजनेताओं और कुछ संगठनों ने दिल्ली को एक बार फिर से आंदोलनों और प्रदर्शनों के चक्रव्यूह में धकेलने की पूरी तैयारी कर ली है। आंदोलन अब हाईजैक होता नजर आ रहा है। हम ये स्पष्ट कर दें कि भैया अगर दिल्ली फिर से बंधक बनती है ना, तो इसके जिम्मेदार पहलवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनका आंदोलन वाजिब है, बल्कि वो लोग होंगे जो इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश में अपना, इनके एजेंडे को अपना प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे भोले वाले किसानों को गुमराह करके आंदोलन को हाईजैक करके दिल्ली को बंधक बना लिया गया था, भोले वाले किसान। इसलिए पहलवानों को, ऐसे लोगों को पहचान कर इन्हें खुद जल्द से जल्द बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। वैसे आंदोलन की हाईजैकिंग का एहसास शायद खुद पहलवानों को भी हो रहा है। तभी बता दे, बजरंग पुनिया ने भी कहा है कि हमारी इस लड़ाई को राजनीतिक मोड़ ना दे। बजरंग पुनिया पहलवानों को कहना पड़ रहा है कि भैया राजनीति दूर करिए, मत करिए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल आधी रात को पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच जो कुछ हुआ ना, उसके बाद ऐसा लगने लगा है कि पहलवानों का यह आंदोलन अपनी दिशा से भटक रहा है। कल रात को पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच जो झड़प हुई, उसकी जड़ में भी राजनीति है। और अब यह मामला जिस दिशा में जाता दिख रहा है ना, उसकी जड़ में भी राजनीति ही नजर आ रही है। अरे सर, हमारे पिछले गीले हो गए जी। मतलब खिलाड़ियों का हित वर्सेस आंदोलन वाली टूल किट, समझ रहे हैं? खिलाड़ियों का हित कोई परवाह नहीं है, आंदोलन वाली टूल किट है। और ये हमारे जो देश की आन बान और शान जो खिलाड़ी है ना, उनकी सिस्कियों पर ना कुछ लोग सियासी सिक्सर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहलवानों का समर्थन कर रहे कुछ किसान संगठनों ने भी इशारा दे दिया है कि एक बार दिल्ली की सड़कों पर लाखों ट्रैक्टर्स घूमते हुए नजर आएंगे। राजनीतिक दलों ने इशारा दे दिया है कि एक बार फिर अपने फायदे के लिए वो इस आंदोलन को हाईजैक कर लेंगे, दिल्ली को बंधक बना देंगे। तो टूल किट गैंग ने इस बात के लिए कमर कस लिया कि इस आंदोलन के नाम पर देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से खराब किया जाएगा। मतलब इस बार भी टेम्पलेट पूरी तरह से वही नजर आ रहा है। मतलब किसी का एजेंडा किसी के लिए प्रोपेगेंडा बनता हुआ नजर आ रहा है। सारे देश की आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रिजभूषण का भी तक कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी सभी ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचो। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तैयार सारे सुबह सारे यहीं पाने बेटियों को गालियां दे रहे हैं, इनको बदतमीजी कर रहे हैं, इनके साथ चलेगा, उनको साथ कर नहीं रहे।
इंसाफ की लड़ाई ट्रैक्टर कहां से लाई? बजरंग पुनिया ने कहा कि सब ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। अब ट्रैक्टर जब भी आता ना जहन में वो तस्वीरें याद आ जाती हैं। बजरंग पुनिया को बिल्कुल ऐसा कहने का पूरा हक है भाई। लेकिन पिछले बार जब किसान आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे ना, तो दिल्ली का क्या हाल हुआ था ना, ये सबने देखा था। तब आंदोलन की अगुवाई करने वाले कई कथित किसान संगठन, किसान नहीं कथित किसान संगठन, जो खुद को किसानों का ठेकेदार मानते थे, कारोबारी किसान, जो अब अंडरग्राउंड हो गए जब किसानों को उनकी फसल नहीं बिक रही है, वो इस आंदोलन में भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, यहां पर भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा महावीर फोगाट ने भी कहा है कि इंसाफ नहीं मिला तो वो दिल्ली को घेर लेंगे। इस बार की तरह किसी का एजेंडा मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा में तब्दील होता नजर आ रहा है और अब इस आंदोलन में मिलावट करके इसे प्रधानमंत्री के खिलाफ कुश्ती में बदला जा रहा है। बात बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की थी, बिल्कुल होनी चाहिए। पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हो चुका है, एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बात देश की बेटियों को न्याय दिलाने की थी, होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन अब निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बात दोषी को सजा दिलाने की थी, होनी चाहिए, लेकिन अब निशाने पर फिर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देखिए, हम दिल्ली को बंधक बनाए जाने की भविष्यवाणी और विपक्ष के हाथों इस आंदोलन के हाईजैक होने का दावा जानते हैं क्यों कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए कि कल रात आखिर हुआ क्या, ये सब कहां से शुरू हुआ। हंगामे की शुरुआत कल रात करीब 11:15 बजे हुई। 11:15 बजे दिल्ली में 2 दिन से बारिश हो रही थी। अब पहलवानों का यह कहना है कि आंदोलन के दौरान वो जिन गद्दों पर सो रहे थे वो बारिश में भीग गए थे, इसलिए पहलवानों ने अपने लिए कुछ फोल्डिंग्स बेड्स मंगवाए। यह दावा पहलवानों का है, पुलिस का नहीं है, यह दावा पहलवानों का है। यहां तक तो सब ठीक था भाई, बिल्कुल ठीक था। ये जो आप फोल्डिंग बेड्स भी देख रहे हैं, इसमें एंट्री हो गई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सोमनाथ भारती की, जिस पर अभी मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा आपने सुना ना। वो खुद जो है अभी डोमेस्टिक वायलेंस के उन पर आरोप थे, वो मीनाक्षी लेखी ने जिस बात का जिक्र किया। सोमनाथ भारती की एंट्री होगी। दावा है कि सोमनाथ भारती बिना इजाजत फोल्डिंग बेड लेकर धरना स्थल पर पहुंच गए थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच बहस और धक्का मुक्की हो गई, जिसमें 5 पुलिस वाले जख्मी हो गए। 5 पुलिस वाले। देखिए, इसके 1 घंटे बाद, यानी कि पूरा सीक्वेंस समझिए, फिर हुआ इसके 1 घंटे बाद 11:15, 11:15 ये सब शुरू हुआ। फिर 11:15 बजे इस झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। शुरुआत हुई फोल्डिंग बेड से। वीडियोस में दावा किया गया कि जब पहलवान बेड लेकर जा रहे थे तब दिल्ली पुलिस कर्मियों ने उन पर अटैक कर दिया। ये दावा पहलवानों का। कई पुलिस वालों के नशे में होने के आरोप लगे। इस दौरान राकेश नाम के एक पहलवान जख्मी हो गए और विनेश फोगाट ने बताया कि उनके भाई दुष्यंत को भी चोटें आई हैं। दोनों पहलवानों को अस्पताल भेजा गया। इस दौरान एक पहलवान को यह बोलते हुए भी सुना गया कि उसे चोट पंखे से टकराने की वजह से आई है। वो तस्वीर भी दिखा दीजिए भाई, ये देख लो। क्या कर दिया, क्या मारी है, लाठी के सर में, अरे पंखा लगे, क्या कर दिया, क्या मारी है, लाठी के सर में, अरे पंखा। वो खिलाड़ी कह रहा है पंखा लग गया था। बहरहाल इसके बाद रात 12:30 बजे आगे बढ़ते हैं। 11:15 शुरू हुआ, 11:15 फिर हम 12:30 बजे क्या हुआ, महिला पहलवानों ने एक रात को देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फूट फूट कर रोती महिला पहलवानों ने बताया कि उनके साथ बदतमीजी की गई। कुछ पुलिसकर्मियों ने महिला पहलवानों को गलत तरीके से छुआ, धक्का मुक्की की गई, गाली गलौज की गई। कुछ पुलिसकर्मियों ने शराब पी रखी थी। ये सब आरोप लगे। ये सब कहते हुए खिलाड़ियों ने पूछा कि क्या इसी दिन के लिए हम देश के लिए मेडल लेकर आए थे। सही आए तो हमारे फट्टे आ रखे हैं सोने के लिए। इधर आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे। फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया। हमें धक्के मारने लग गया तो फिर हम उनको बोलने लगे। तभी फिर वो अंदर की साइड घूम के आया था। अंदर की साइड में सामने खड़ी थी, मेरे को बैंड की गाली दी उसने। मैं बोली गाली कैसे दे दी, देर में पुलिस वाला दूसरा था, वो ड्रिंक कर रहा था, उसको अंदर पकड़ लिया, वो चला गया, वो छिपा दिया उसको अंदर, छिपा दिया उसको। मैं पीछे से गाड़ी से फट्टे निकाल रही थी तो उस कंटिन्यू बोल रहा है पीछे ले। मैं बोली सर मैं खड़ी हूँ, अभी रुक जाओ। बोला नहीं पीछे ले। जबरदस्ती वो गाड़ी को पीछे करवा रहा है, बल्कि मैं पीछे खड़ी हुई हूँ। वो पुलिस वाले ने अंदर रोक दिया तो ड्रिंक कर रहा था उसको। जैसे पुलिस वाले ने अंदर रोक दिया तो वो कोई हमारा 1-2 जने अंदर गए ना,
तो पता नहीं कौन से पुलिस वाले थे, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। हमारे ये जो थे दूसरे खिलाड़ी को पता होगा, एक धर्मेंद्र है, वो दूसरा था। सिर किसने फोड़ा है? वो दारू पी रहा था, उसने गेट मारा है उसका। अब देखिए आगे ये हुआ कि रात जैसे तैसे हंगामे के बीच बीती, लेकिन सुबह होते ही ना एक बार फिर से आंदोलन पर मौकाजीवी मंडराने लगे। इस बीच स्वाति मालीवाल पहलवानों के बीच पहुंची, उनसे बातचीत की, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए, बृजभूषण को उलाहनाएं दी और फिर सुबह करीब 11 बजे खिलाड़ियों ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रात 12:30 की, फिर सुबह एक और बार की, जिसमें खिलाड़ियों ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने मेडल लौटा देंगे। अवार्ड वापसी की भी बात यहां पर आई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कल रात हुए तो उस मेडल का हम क्या करेंगे, इससे अच्छा तो हम ठीक है। हालांकि आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने कल रात हुए हंगामे के दौरान खुद पर लगे आरोपों से इंकार किया और कहा है कि ना तो दिल्ली पुलिस कर्मियों ने किसी पर हाथ उठाया, दिल्ली पुलिस का पक्ष है, और ना ही किसी पुलिसकर्मी ने शराब पी रखी थी। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस वालों के टेस्ट हुए, किसी पुलिस वाले ने शराब नहीं पी रखी थी, झूठे आरोप है। ये पुलिस का पक्ष है, पहलवानों का पक्ष हमने आपको बताया, पुलिस का पक्ष ये है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि इस घटना में बल्कि उनके 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। 5 पुलिस वाले जख्मी हो गए। ये जो आरोप हमारे पुलिस के स्टाफ मेंबर पर लगाया गया था, उसका हमने मेडिकल जांच करवाई है और उसके एमएलसी में जो स्मेल ऑफ अल्कोहल है, उसमें अल्कोहल नहीं पाई गई है, जो एमएलसी की रिपोर्ट के हिसाब से। अब हुआ यह कि इसके बाद 11:15 जो शुरू हुआ, उसके बाद आज सुबह 11 बजे के आसपास खबरें आने लगी कि भाई हरियाणा के जींद से कुछ किसानों ने दिल्ली कूच करने की खबर आ गई। शुरू हो गया वो सब जो होता है ना टेम्पलेट पूरी तरीके से, जिन्हें पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर के पास ही रोक लिया। इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंच गए। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि बड़े पैमाने पर किसान और कुछ अन्य संगठन दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरुआत में कहा ना वो शाहीनबाग जैसा माहौल या किसान आंदोलन जैसा माहौल, जहां भोले वाले किसान और पहलवानों की जो वाजिब मांग है उसकी आड़ में उनके एजेंडे को अपना प्रोपेगेंडा बनाने वाले कई लोग थे, टूल किट एक्टिव। अब इसे देखते हुए हुआ यह कि दिल्ली के कई इलाकों में बैरिकेडिंग कर दी गई, खासकर जंतर मंतर की तरफ जाने वाली सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन दोपहर होते होते आंदोलन कर रहे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। पूरी कहानी समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की तरफ से डाली गई याचिका पर सुनवाई बंद कर दी और कहा कि याचिका का मकसद पूरा हो चुका है, एफआईआर बृजभूषण पर दर्ज हो चुकी है, आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों को सुरक्षा दी जा चुकी है। इस मामले पर पहलवान आगे जो भी कुछ चाहते हैं उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, वहां तो केस बंद। इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख आपको करना होगा। वैसे अब आप सोचिए, पहलवान इसी मांग के साथ धरने पर बैठे थे कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, वो हो चुकी है, पीड़ितों को सुरक्षा भी मिल चुकी है। फिर अब इस आंदोलन को खींचने से क्या हासिल होगा, बताते हैं हम आपको क्या हासिल होगा। बृजभूषण सिंह पर जो आरोप है बहुत सीरियस है और हमें लगता है देर सवेर उनकी गिरफ्तारी हो ही जाएगी और पॉक्सो के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं और पहलवानों की सुनी जानी चाहिए, ये देश के मान है। लेकिन इस आंदोलन के लंबा खींचने से हो ये रहा है, एफआईआर हो गई है, सुरक्षा मिल गई है, मांग पूरी हो गई है। अब इस आंदोलन के लंबा खींचने से हो ये रहा है, क्या हो रहा है? अब इसका फायदा विपक्षी राजनीतिक दल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले संगठन, कई एनजीओज, कई टूलकिट जीवी और कई गैंग अब आ गए हैं इसमें। आंदोलन में राजनीति की मिलावट से किसी और का नहीं, हम ये कह दें खिलाड़ियों का ही सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। ये जब ऐसे चंद्रशेखर रावण या ऐसे लोग जब पहुंचते हैं तो खिलाड़ी, इनसे भला होगा। अब आप खिलाड़ी जितने भी अगर हमारा भी शो देख रहे हैं, खिलाड़ियों का ही नुकसान हो रहा है इससे, समझिए। उनका आंदोलन ही दिशा भटक, ये अपना एजेंडा चलाएंगे यहां पर, खिलाड़ियों की इनकी चिंता नहीं होगी। आप सभी जानते हैं ये खिलाड़ी देश का मान है, देश का सम्मान है। खासकर महिला खिलाड़ियों की आंखों में आंसू, बहुत दुख भरी तस्वीरें हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और अगर महिला खिलाड़ियों के आरोप सही है तो उन्हें न्याय मिले और देश को उनकी आंखों में दोबारा आंसू देखने को ना मिले। लेकिन खिलाड़ियों की चिंता नहीं हो इन लोगों को जो राजनीतिक रोटियां सेकने आए हैं, एजेंडा, उनका एजेंडा अपना प्रोपेगेंडा बनाने आए हैं। योगी जी के वो आंसू वाली एक्टिंग कर रहे थे। ये आंदोलन जैसे जैसे लंबा खींचेगा ना, वही सब होने लगेगा जो शाहीनबाग और किसान आंदोलनों के दौरान हुआ। इस आंदोलन को टूलकिट गैंग और राजनेताओं का गठजोड़ हाईजैक कर लेगा। पहलवान पीछे हो जाएंगे, मोदी को हराने का सपना देखने वाले मंच के इंच इंच पर कब्जा कर लेंगे। फिर आगे फिर वही सब होने लगेगा। अभी तो ये लोग खिलाड़ियों के मामले में रेफरी बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन जल्दी ऐसा समय आएगा कि इस रिंग में आपको खिलाड़ी तो दिखाई नहीं देंगे, ना उनका एजेंडा, और सिर्फ राजनीति के खिलाड़ी अपने दांव लगाते हुए नजर आएंगे। हम ये क्यों कह रहे हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन आज खिलाड़ियों की आंखों में आंसुओं की तस्वीरों के बाद आई दूसरी सबसे दुखदाई तस्वीर।
धरना स्थल पर पीटी उषा के साथ जो हुआ ना, वो जो बदसलूकी, ये वाली तस्वीर में एक बार फिर से देखिए। इसकी बात भी बहुत जरूरी है। हमने आपको शुरुआत में बताया था, जो महिला आपको पीटी उषा को ये देखिए, जो पीले सूट में महिला है ना, जो रोकती हुई और उनके साथ बदसलूकी करती हुई दिख रही है ना। अब इनके बारे में हमने थोड़ी डिटेल निकाली। हमको लगा कोई पहलवान या पहलवानों के परिवार से कुछ होंगी ये। हमको पता लगा इनका नाम है सुदेश गोयत। ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। सुदेश गोयत ना तो खुद खिलाड़ी हैं और हमारी जानकारी में ना ही वो खिलाड़ियों के कोई रिश्तेदार है। आज जब हमने इस महिला के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो उनके फेसबुक पेज को खंगाला तो हमें यह पता लगा कि सुदेश गोयत सरकार के विरोध में होने वाले लगभग हर आंदोलन में नजर आ जाती है। चाहे आंदोलन 1 रैंक 1 पेंशन का हो, किसानों का हो, पहलवानों का हो, कुछ हो, ये वहां आपको नजर आएंगी। देखिए रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ भी तस्वीर है। सुदेश गोयत ना सिर्फ सरकार विरोधी हर आंदोलन में आपको दिख रही है, समझ रहे हैं ना कैसे हाईजैक हो रहा है आंदोलन, बल्कि वो अपनी इन तस्वीरों और मीडिया को दिए गए बयानों का भी खूब प्रचार करती हैं। वो अपना ही प्रचार कर रही हैं, खिलाड़ियों की चिंता नहीं है भाई इनको, समझिए। वो भी बाकायदा हैशटैग सुदेश गोयत लिखकर वो अपना प्रचार कर रही हैं ताकि उनकी तस्वीरें वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लाइक रीट्वीट के चक्कर में सब होता है। इनको खिलाड़ियों की चिंता नहीं है। सुदेश गोयत का प्रोफाइल चेक करने पर हमें पता चला कि उन्हें आप प्रॉपर वाली आंदोलन जीवी कह सकते हैं। पीएम ने बोला ना आंदोलन जीवी, जिनका फुल टाइम काम आंदोलनों में आंदोलनों में रहना और उसके जरिए अपना प्रचार प्रसार करना होता है। शायद ऐसे ही लोगों के लिए आंदोलन जीवी जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। देखिए पहलवानों के हित के नाम पर आंदोलन की टूल किट पर कैसे काम चल रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय अखबार इसकी कवरेज कर रहे हैं। आपको ना रिपीट टेलीकास्ट लगेगा ये सब जो हो रहा है, इसे प्रमुखता से छाप रहे हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इस कवरेज की भाषा एक बार फिर से वैसी ही है जैसी शाहीनबाग और किसान आंदोलन के समय थी। यानी कि सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार है। मौका मिल गया ना भारत को गाली देने का, तो चाहते थे अंतरराष्ट्रीय कवरेज, भारत के अंदरूनी मुद्दों की इंटरनेशनल कवरेज, और वो भी सिर्फ सरकार की आलोचना करते हुए। किसी भी आंदोलन की टूलकिट का पहला पड़ाव होता है, पहला पड़ाव अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सरकार की आलोचना। इस मामले में इस आंदोलन को एक टिक मिल गया, मतलब टूलकिट का एक टिक, ओके। दूसरा पड़ाव होता है आंदोलन में अलग अलग राजनीतिक दलों का कूद जाना, सरकार विरोधी संगठनों का मैदान में उतर जाना। इस रिक्वायरमेंट को भी इस आंदोलन ने टिक कर लिया है। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है टूलकिट वाली, आंदोलन में आंदोलन जीवियों की एंट्री। वो दिखाया ना आंदोलन जीवी जी, एक महिला नजर आई थी हर आंदोलन में, किसान के भी हर जगह। ये जरूरत भी अब टिक हो गई है। अब बस आखिरी पड़ाव रह गया कि ग्रेटा थनबर्ग और रियाना जैसी विदेशी हस्तियों का इस पर बोलना, और जल्द ही ये टूलकिट गैंग ये रिक्वायरमेंट भी संभवतः पूरी कर लेगा। देखिए हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हमें पहलवानों की चिंता है, उनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए, हम पहलवानों के साथ हैं। पहलवानों को लेकिन सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर यह आंदोलन भटका तो इससे नुकसान सिर्फ खिलाड़ियों का ही होगा। जंतर मंतर पर नेताओं का जमावड़ा लगा है, सियासत जमकर हो रही है। आपको तय करना है कि आप किस तरफ है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।